चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, इतिहास में मैंने कई बार आप लोग को बताया हूं, क्या क्लास जो होता है ना बाय डायरेक्शनल कन्वर्सेशन होता है। नहीं, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ढंग के एक तरीके का बात कर रहे हैं। नहीं, आज का जो हमारा क्या है पॉलिटी का क्लास, ये पूरा बेस्ड है किस पे, म्यूचुअल डिस्कशन पे। नहीं, देखिए दो कैटेगरी है सब्जेक्ट्स की, बेसिकली तीन कैटेगरी है, दो तीन जितना पार्ट में आपको क्लासिफाई करना है कर सकते हैं। पहले समझने का प्रयास करिए, मैं बोल क्या रहा हूं सब्जेक्ट की कैटेगरी। पहले तुम ठीक से बैठो, सब्जेक्ट की कैटेगरी का मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं समझिए। मैं मैथ्स आपको बता रहा हूं, नहीं तो एक कंसेप्ट आपको आता है या फिर नहीं आता है, या फिर हल्का फुल्का आता है। अगर कंसेप्ट बिल्कुल भी नया है, बिल्कुल क्या है नया, तो आप चुपचाप रहिएगा, पहले मुझे समझाना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको। नहीं, हाँ उसके बीच में कुछ ऐसा चीजें आएगी जिसको आप बारे में आपको क्या होगा पहले से पता, तो आप वहां पे बोलिएगा। तो वैसे देखिएगा तो फिल्म मिला के फिर एक ही कैटेगरी का आ जाता है क्या, कुल मिला के मैं तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, छोड़िए सब भूल जाइए। एक कैटेगरी समझिए, कैटेगरी क्या है, हर सब्जेक्ट में एक चीज कॉमन होता है, मैंने कुछ बताया और मैं जो भी बताऊंगा उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको पहले से क्या होगा पता। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कि नर्सरी वाले बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, बोलेगा मुझे पता ही नहीं। जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपके उसका कुछ ना कुछ आप अपने पिछले क्लासेस में पढ़ के आए रहते हैं, है ना। तो मैं जो भी बताऊंगा उसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो आपको पता होगा ना, तो आप वहां पे मुझे बताइएगा कि हाँ मुझे ये पता है, इसका ये होता है, इसका ऐसा होता है। अब मैं बताऊंगा नहीं ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन ज्यादा सही है, कौन गलत है, किसका बात सही है, और फाइनली एक बात पे हम लोग आएंगे। नहीं, चलिए कुल मिला के हम लोग क्या करना है, आपस में डिस्कशन करना है। नहीं, आपको जो पता है उस टॉपिक के बारे में आप अपना पॉइंट रखिएगा, एकदम क्या इंसानों के तरीके से। नहीं, आराम से हैंड रेज किए, जिनको बोला गया उन्होंने अपना पॉइंट अच्छे से थोड़ा सा बोल्ड आवाज में रखा ताकि बाकी लोग को सुनाई दे। फिर उस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, उस पॉइंट पे डिस्कशन हो जाएगा, फिर से कोई नया पॉइंट आएगा, मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग फिर से हैंड रेज करिएगा, फिर आप में से कोई खड़ा होगा, फिर वो अपना पॉइंट रखेगा, और यही डिस्कशन का सिलसिला क्या रखना है पूरे क्लासेस में जारी, ताकि आपका भी दिमाग लग सके, आप भी सोचे समझे बूझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सवाल से। सवाल यह है, प्रधानमंत्री सुना होगा आप लोगों ने, मंत्री अलग अलग सुना होगा। नहीं, रेल मंत्री सुना होगा, रक्षा मंत्री सुना होगा, विदेश मंत्री सुना होगा, वित्त मंत्री सुन रखा होगा, नहीं खेल मंत्री सुन रखा होगा, सड़क एवं परिवहन मंत्री सुन रखा होगा, कपड़ा मंत्री, किसान मंत्री, अलग अलग मंत्रालय के बारे में सुन रखा होगा। प्रधानमंत्री सुन रखा है, मुख्यमंत्री सुन रखा है, सांसद सुन रखे हैं। सांसद आपने नहीं सुन रखा है, अच्छा सांसद, चलो बताते हैं, सांसद आपने नहीं सुन रखा है तो बाकी लोग ने सांसद सुन रखा होगा। अभी आएंगे सांसद क्या होता है, ठीक है ना, डिस्कशन करेंगे, सब पे आएंगे। चलिए पहले तो डिस्कशन ही कर लेते हैं क्या होता है। नहीं, पता चला कि बोल तो मैं रहा हूं, सुन रखा है, पता ही नहीं क्या। तो पहला क्या, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है बच्चे प्राइम मिनिस्टर, कैट मने बिल्ली, बिल्ली मने कैट, ये नहीं पूछ रहे हैं, हिंदी अनुवाद नहीं बोले करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो क्या होता है, तो चीफ मिनिस्टर, ये नहीं बोल रहे हैं। क्या होता है प्रधानमंत्री, पहले हैंड रेज करें जिन्हें पता है कि प्रधानमंत्री ये होता है। सुन तो आप सबने रखा है ना, कुछ ना कुछ बता सकते हैं, चलिए बताइए बाबू। क्या बोले बाबू, सबसे ज्यादा सांसद, यानी आप बोलना ये चाह रहे हो कि हमारा जो क्या है संसद भवन यानी कि पीएच, पार्लियामेंट हाउस, उसमें दो सदन होते हैं,
अब पार्लियामेंट हाउस क्या होता है? फिलहाल मान लो क्या, एक देश में एक भवन है, नहीं, देश में क्या है? एक भवन, एक ऑफिस की तरह है देश में, उसको क्या बोलते हैं? ऑफिस को पार्लियामेंट हाउस। देश में क्या है? एक ऑफिस, नहीं, उस ऑफिस का नाम क्या है? पार्लियामेंट हाउस। जैसे होता है ना, मुखिया जी का ऑफिस होता है, नहीं, जिसको क्या बोलते हैं? पंचायत भवन। पंचायत भवन पे मुखिया जी वगैरह बैठते हैं ना। सरपंच का एक ऑफिस होता है। बैंक में नहीं, बैंक होता है, वहां पे होता है, अलग अलग कर्मचारी का अपना दफ्तर होता है। तो वैसे समझ लीजिए क्या है, पार्लियामेंट हाउस भी एक ऑफिस है। क्या है? एक पार्लियामेंट ऑफिस बोलिए या क्या बोलिए, संसद भवन। ठीक है, क्या? संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस। तो पार्लियामेंट हाउस क्या होता है? एक ऑफिस। क्या होता है? होता है ना। अब ऑफिस में कौन बैठते हैं बच्चे? कर्मचारी। इंसानी तो बैठेंगे। ऑफिस में कौन बैठते हैं ना? अच्छी बात है, इंसान ही बैठते हैं। और वो इंसान क्या होते हैं? कर्मचारी। नहीं, ऑफिस में कौन बैठते हैं? कर्मचारी बैठते हैं ना। ब्लॉक गए होंगे, वहां पे ऑफिस है, उसमें कोई कर्मचारी बैठा है? नहीं। बैंक के ऑफिस में कोई कर्मचारी बैठा है? होता है ना। आपके स्कूल के ऑफिसों में कर्मचारी बैठे रहते हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाएगा, उनका ऑफिस रहता है, वहां पे कर्मचारी बैठे रहता है। पुलिस स्टेशन का अपना एक ऑफिस है ना, वहां पे लोग बैठे हैं जो काम करने वाले। कर्मचारी मतलब क्या? काम करने वाले। नहीं, तो ऑफिस मतलब क्या? वहां पे कुछ लोग बैठे हैं जो किसी एक विशेष प्रकार का क्या करते हैं? ऑफिस की परिभाषा यही है ना। आप अपना लैपटॉप उठाते हैं और कहीं जाके बैठ के क्या करते रहते हैं? कोड करते रहते हैं, कोडिंग करते रहते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? ऑफिस। नहीं, कोई बैठा है और एक जगह कैलकुलेटर लेके देखते रहता है कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और सारे चीजों को कंप्यूटर में एंट्री करते रहता है, तो वो उसका क्या हो गया? ऑफिस। कोई बैठा है, देखता है कौन बच्चा आया, उसका किस क्लास में एडमिशन करवाना है, उसको बताना है फी स्ट्रक्चर कितना है, हमारे यहाँ फैसिलिटीज क्या है। तो वो भी जो वहां बैठ के जो काम करता है, उसके लिए वो किसका, उसका क्या है? वो ऑफिस। ऑफिस मतलब क्या कि एक व्यक्ति रहेगा, नहीं, वो वहां कुछ क्या करेगा? काम, किसी खास प्रकार का काम, और उस काम के बदले क्या मिलता है उसे? तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यही परिभाषा है ना बेसिक बेसिक ऑफिस के। नहीं, और वहां पे कुछ स्टैंडर्ड रूल भी फॉलो होते हैं। ये भी डिपेंड करता है किस कैटेगरी का ऑफिस है। नहीं, आपका ऑफिस बड़े कंपनी का है तो वहां पे रूल फॉलो होता है कि इतना से इतना ही काम करना है, इतने बाद आपको छुट्टी मिल जाएगा। नहीं, ऑफिस में आने के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है? आजकल तो बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगता है। एटलीस्ट फिल्मों में देखा होगा ना आप लोग ने, आजकल लगता है ना बायोमेट्रिक पे। आजकल लॉक भी आता है बायोमेट्रिक वाला। आप जब तक फिंगर अपना प्रिंट फिंगर उसमें टच नहीं करेगा, फिंगर टच नहीं करेगा, तब तक वो लॉक खुलेगा नहीं। तो ऑफिस मतलब या दफ्तर मतलब क्या? एक आदमी वहां पे डेली आता है और वहां पे कुछ क्या करता है? कुछ देर काम, और फिर चला जाता है। उस काम के बदले उसे क्या मिलता है? पैसा। इतना बात समझ में आया? ऑफिस समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट हाउस भी क्या है? ऑफिस। पार्लियामेंट हाउस भी क्या है? अब ऑफिस है तो कोई ना कोई क्या बैठते होंगे यहाँ पे बच्चे? कर्मचारी लोग। नहीं, इन ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, तो पहले देखिए हर ऑफिस का अलग अलग सेक्शन होता है। नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी में अलग अलग सेक्शन होता है ना। भाई ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, होता है ना। वैसे ये जो बड़ा ऑफिस है पार्लियामेंट हाउस, इसमें मेनली कितना ऑफिस है? ये पार्लियामेंट हाउस एक ऑफिस है। ऑफिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आके क्या करते हैं? काम। तो इसमें बेसिकली कितने कैटेगरी का ऑफिस है? दो, दो बराबर ऑफिस है। पार्लियामेंट हाउस में कितना ऑफिस है? दो। पहले ऑफिस का नाम क्या है? राज्यसभा, और दूसरे का नाम क्या है? लोकसभा। ठीक। कोई पूछे राज्यसभा लोकसभा क्या, तो और तो नहीं पता, इतना आप बता सकते हैं क्या? पार्लियामेंट हाउस में दो सभाएं हैं। कितने सभा है? दो सदन है। दो क्या है? सदन। दो सदन, दो सभा, या दो हाउस। ठीक है, दो सभा या दो सदन या फिर दो हाउस। एक है राज्यसभा
और दूसरा है किसमें? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में बेसिकली कितना डिपार्टमेंट हो गया? एक राज्यसभा और एक, ठीक, समझते हैं धीरे धीरे। डॉट उनमें से पूछा कर जो ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। नहीं, जो मैंने बताया नहीं वो तो बताऊंगा ना। नहीं, तुम्हारी शादी नहीं, तुम पूछ रहे हो कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, है ना? पर शादी तो हो जाए तुम्हारी, उसके बाद ना अगला प्रोसीजर है वो। चलो ध्यान दो। तो पार्लियामेंट हाउस में कितने कितने डिपार्टमेंट? राज्यसभा और लोकसभा। अब मैंने क्या बताया था, ऑफिस है तो कुछ लोग बैठते होंगे। जो लोग बैठते हैं ना वहां पे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। जो लोग बैठते हैं इन ऑफिस में उन्हीं को क्या बोलते हैं? जो लोग बैठते हैं इन ऑफिस में उन्हें क्या बोलते हैं? खास करके अभी मैं किस ऑफिस की बात कर रहा हूं? दूसरे ऑफिस को भी साइड रखिए, ठीक है ना? ठीक है, पार्लियामेंट हाउस एक ऑफिस। इस ऑफिस में कितना डिपार्टमेंट? एक। एक। लोकसभा में जो कर्मचारी बैठते हैं उन्हें कर्मचारी को क्या बोलते हैं? इन कर्मचारी की संख्या कुल कितनी होती है बच्चे? 545। बढ़ नहीं गया, इतना ही है। चलिए, तो पार्लियामेंट हाउस क्या है? एक ऑफिस। कुछ लेके आते हो क्या क्लास में? हैं? पार्लियामेंट हाउस क्या है अपने आप में? एक ऑफिस में कितने डिपार्टमेंट हैं? एक डिपार्टमेंट का नाम, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम। लोकसभा के जो डिपार्टमेंट है उसमें जो कर्मचारी बैठते हैं उनका क्या बोलते हैं? कितने टोटल कर्मचारी? ठीक। अब अगली बात, इन कर्मचारी का कुछ ना कुछ तो काम होगा। नहीं, कर्मचारी से बात ही आता है जो काम करता है। नहीं, कर्म, कर्मचारी में कर्म सब छुपा हुआ है ना, कर्म, वर्क, काम। तो इनका भी कुछ ना कुछ क्या होता होगा? काम। क्या काम है बच्चे इनका? क्या करना? जिला में। सांसद का क्या काम है? ये जो कर्मचारी है इनका ओवरऑल क्या काम है? लोकसभा के जितने भी 545 कर्मचारी हैं इनका एग्रीगेटेड इंटीग्रेटेड क्या काम है? लॉ रिफॉर्म करना। नहीं, कुल मिला के किसके बारे में सोचना? कंट्री के बारे में। नहीं, कौन सा ऐसा नियम है जो हमारे देश में लागू है जो होना नहीं चाहिए, तो उसको क्या करना? हटाना। कौन सा ऐसा नियम है जो लागू होना चाहिए जो पहले से नहीं है, उसको लाना। नहीं, कानून में क्या फेरबदल की जाए उसको करना। कहां पे कौन सा भवन, एयरपोर्ट, रोड, सड़क, हाईवे बनाना है वो बनाने का प्रोजेक्ट पास करना। कहां पे कितना अस्पताल, स्कूल बनाना है उसके बारे में बात करना। स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या उस पर चर्चा करना। देश की रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, हमारा देश का विदेश से क्या है व्यवहार, उन सब के बारे में बात करना। ठीक है ना? जो भी बात देश से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है, देश की बेहतरी से, देश के हित में है, उन सब पे चर्चा करके हर वो काम करना जो देश को एक तरक्की के रास्ते पे आगे लेके जाए। यही कुल मिला के क्या है इन सांसदों का काम। ठीक है, तो पार्लियामेंट एक ऑफिस, उसमें दो डिपार्टमेंट, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। लोकसभा डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी है उनको क्या बोलते हैं? सांसद। सांसद की कुल संख्या 500। इनका काम क्या? देश के हित में, देश की बेहतरी में, देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में क्या करना? नियम बनाना और इस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट कराना कि देश की सभी जनता का भला हो सके। इस पे चर्चा परिचर्चा करके क्या करना? नियम बनाना। ठीक है, समझ गए इतनी सारी बात? चलिए, तो ये ऑफिस है, दो डिपार्टमेंट है, समझ गए? अब ध्यान दीजिए,
अगर मैं बात करूं बैंक का, किसका बात करूं? तो फिर बच्चे बैंक में कर्मचारी कहां से आते हैं, कोई बताएगा? बैंक में कर्मचारी कहां से आते हैं? पहले हैंड रेज करिएगा, ठीक है ना। बैंक में कर्मचारी कैसे आते हैं? बैंक में कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते हैं? कहां से आते हैं, कैसे आते हैं बैंक में? वो घर से। तुम ही लेके जाएगा भारत को आगे। तुम्हारे जैसे सब हो गए तो भारत को गुलाम बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। फर्जी नहीं। कैसे कैसे आते हैं बच्चे वो कर्मचारी? कैसे आते हैं बैंक में? क्या करके? एग्जाम दे के। नहीं, एक प्रोसेस है एग्जामिनेशन का। पहले तो क्या करो, फॉर्म फिल करो। नहीं, बैंक को कर्मचारी की क्या होती है? तो बैंक क्या निकालता है बच्चे? फॉर्म। बोलता है जिसको जिसको कुछ गुण धर्म निकालता है। नहीं, ये है तभी क्या भर सकते हो फॉर्म? नहीं, ये पढ़े हो, ये आता है तभी क्या पढ़ो हमारा फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? एग्जाम। आफ्टर एग्जाम आप क्वालिफाई हो गए तो कहीं पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो भी उनका जो भी प्रोसेस है सब क्वालिफाई होने के बाद, सब में पास होने के बाद आपको फाइनली क्या बोल दिया जाता है? आप इस फलाने बैंक के कर्मचारी हैं और आपको ये काम। ठीक है, तो हर कर्मचारी किसी ना किसी पद्धति से चुना जाता है ना, हाँ या ना? हाँ ना। स्कूल में टीचर है, किसी पद्धति से उनका चुनाव हुआ है। ब्लॉक में कर्मचारी है, किसी पद्धति से उनका चुनाव हुआ है। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं अलग अलग रैंक के, किसी पद्धति से उनका चुनाव हुआ है ना। फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं किसी एक प्रोसीजर को फॉलो करके उनका चुनाव हुआ है, इसीलिए वहां पे कर्मचारी हैं वो। तो ये भी कर्मचारी तो किसी न किसी प्रोसीजर से ही आए होंगे ना, उठ के तो नहीं चले गए थे। अगर उठ के जाना होता तो हम लोग दौड़ के पहले चले जाते हैं। नहीं, हम सब बन जाते सांसद। तो अब सवाल अगला उठता है, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो कर्मचारी हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ये वहां पे कैसे अपॉइंट हुए? नहीं, तो कोई बताएगा कैसे अपॉइंट हुए ये सांसद? कैसे हुए? इतना समझ में आया ना, कर्मचारी एक पद्धति से गुजर के कहीं पे पहुंचता है। अरे इसमें डॉट नहीं ना है, कहीं का भी कर्मचारी है किसी ना किसी प्रोसेस को फॉलो करके वहां पे कर्मचारी बना है ना। उठ के तो नहीं बन गया कि नहीं मेरा मुंह सुंदर है चलो तुम कर्मचारी बन जाओ। हाँ, मुंह सुंदर पे ही बनाए तो ये भी तो एक प्रोसीजर ही हो गया ना, सबका मुंह देख रहे हैं और जिसका मुंह सुंदर है उसको बना रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो इतने सारे कर्मचारी हैं 545, ये कैसे अपॉइंट हुए? बोलिए। कोई नहीं, चलिए बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक में कब वैकेंसी निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, क्या कोई रैंडम आदमी निकाल देता है कि एक सेट ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग होता है? लॉ के अकॉर्डिंग होता होगा ना, अपने मन से नहीं ना। आज मन लगाए चलो आज 10 भर्ती करेंगे, आज 16 भर्ती करेंगे, आज नहीं आज 15 भर्ती करेंगे, आज कोई भर्ती नहीं करेंगे, आज 25 को जॉब से निकाल देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। एक सॉर्ट ऑफ रूल्स है। नहीं, बैंक के पूरे फेडरेशन ने, उस पूरा बैंक के डिपार्टमेंट ने, अलग अलग लोगों ने मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स बनाया है और उसी रूल के अकॉर्डिंग सब लोग क्या करते हैं काम। उसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अपॉइंटमेंट भी होता है नहीं कि बैंक में। वैसे यहाँ भी अगर इन 545 कर्मचारियों को अपॉइंट किया गया है तो यहाँ भी तो कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स रहा होगा ना, हाँ या ना? इतना सा क्लियर है ना? अरे बैंक में क्या स्कूल में टीचर को वैसे उठा लेते हैं? अच्छा सड़क पे घूम रहे हैं, चलिए थोड़ा सा हमारे स्कूल में क्लास में वॉक कर लीजिएगा, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं क्लास में वॉक, ऐसा नहीं होता है। स्कूल का, हर स्कूल का अपना प्रोसीजर है। नहीं, हमारे स्कूल में इंटरव्यू होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा, फिर टीचर को लिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। कहीं कहीं क्या है कि एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है या स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, एक कोर्स होता है, वो किया रहेगा, वो एग्जाम दिया रहेगा, तब जाके इंटरव्यू करके फिर बहाली करेंगे। एक सेट ऑफ रूल्स है ना, है ना? उस रूल के अंतर्गत ही अपॉइंट किया जाता है ना टीचर्स को, किसी प्रकार के कर्मचारी को, है या ना? हाँ, तो ये भी जो 545 कर्मचारी चुने गए हैं, ये भी तो किसी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चुने गए होंगे ना। उसी सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब छोड़िए संविधान क्या है, हटाइए फिलहाल उसको।
अभी ये समझिए जो ऑफिस है ना, क्या पार्लियामेंट, इस ऑफिस में कुछ नियम है। क्या है कुछ ऑफिस में कुछ 5 साल बाद ये निकालता है वैकेंसी। 5 साल बाद निकालता है क्या, 5 साल बाद क्या निकलता है, फिलहाल के लिए मान लो ना 5 साल बाद ये कितना निकालता है, 543 वैकेंसी। कितना वैकेंसी, अब बोलिएगा टोटल कर्मचारी कितने थे, 500, वैकेंसी निकला मात्र 500। 2 आदमी का, रहने जब 2 आदमी का क्या होगा, बात करेंगे उस पर भी, तो ठीक है ना। कुछ और नियम भी है 2 आदमी के लिए। फिलहाल ये समझिए जैसे बैंक को क्या होता है, कर्मचारी की क्या हुई दिक्कत, कर्मचारी की मांग तो क्या निकलता है, वैकेंसी निकलता है ना। अब बैंक में क्या है कि एक दफा आपको क्या लग गया, जॉब लग गया आपका, तो आपका जॉब कब तक है बच्चे, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। नहीं, हाँ कुछ बीच में फर्जीवाड़ा करते हो अलग बात है, आप बैंक ही लूट लेते हो। नहीं, आपको बना गया कैशियर, आपने जहां पे पूरा रखा जाता था लॉकर, लॉकर को साफ कर दिया, तो वो तो फिर अलग बात है। बाद बाकी अगर आप सही से क्या करते हैं काम, तो बैंक में आप कब तक काम कर पाते हैं, जब रिटायरमेंट तक। लेकिन इस ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लोकसभा वाला ऑफिस है, उस ऑफिस में क्या है बच्चे, मात्र 5 साल। एक बार नौकरी पक्की हुई, कितना साल, 5 साल में आपकी नौकरी खत्म होगी, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में पास, फिर से 5 साल, 5 साल में फिर से नौकरी खत्म, फिर से एग्जाम दो, फिर से 5 साल, 5 साल में फिर से नौकरी खत्म, फिर से एग्जाम दो, फिर से 5 साल, 5 साल में फिर से नौकरी, क्या आ जाएगा। यानी यहाँ पे पूरा जो जॉब का टाइम है वो वन टाइम में कितना है, 5 इयर्स। नहीं, फिर अगेन अप्लाई करो, फॉर्म भरो, एग्जाम दो, पास हो गए, फिर से 5 साल। ठीक है, चलिए। तो ये जो पार्लियामेंट हाउस है जिसका 2 डिपार्टमेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, इसके इस वाले ऑफिस में हर 5 साल में क्या निकलता है, 543 वैकेंसी। क्या निकलती है, 543, कि भैया 543 स्थान क्या है, खाली। क्या है, 543 स्थान खाली। ठीक, आप देश के हर वो व्यक्ति, देश के क्या, हर वो व्यक्ति जो एक उम्र से अधिक के हैं, कितना है, एक उम्र से, ठीक है, देश के हर वो व्यक्ति जो एक उम्र के क्या है, अधिक के, वो क्या उम्र होता है वो भी समझेंगे। किसी किसी चीज में 18 साल होता है, कहीं कहीं 25 साल कैटेगरी होता है, और कहीं कहीं 35 साल कैटेगरी होता है। नहीं, उस हर चीज को समझेंगे। अभी एक अपना आप बेसिक सेटअप दिमाग में तैयार करिए, बेसिक समझिए बातों को। क्या होता है इस ऑफिस में, क्या होगा, क्या नाम है हेड ऑफिस का, पार्लियामेंट हाउस। 2 डिपार्टमेंट, एक दूसरा, लोकसभा में कर्मचारी की संख्या, काम कंट्री के हित में, डेवलप करने में, बेटरमेंट में, रूल्स बनाना, चीजों को इंप्लीमेंट करना। नहीं, इनका वैकेंसी, इनका जॉब लाभ वन टाइम में कितना है, 5 इयर्स। 5 साल बाद फिर से 543 क्या निकलेगी, वैकेंसी। अब बोला जाएगा एक खास उम्र के बाद के जो भी लोग हैं वो समझेंगे सब कुछ। एक खास उम्र के बाद जो भी लोग हैं सब लोग क्या कर दो, अप्लाई कर दो। एक खास उम्र के बाद जो भी लोग हैं सब लोग क्या कर दो, जितने जिसको अप्लाई करना क्या कर दो, फिर होगा एग्जाम, और जो पास हो गए फिर से 5 साल के लिए आ जाओगे। समझे, 5 साल में ना हो तो ये, अगर हो ही ना तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइम इजाजत दे रहा है क्या, यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए। अब याद रखिएगा अपना प्रश्न कि 5 साल में हो ही ना तो क्या होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में।